Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject name is Company Law for second semester, BA LLB, BCom LLB and BBA LLB, and session is 1.2. Title of session is 1.3. Title is Kinds of Company. So in earlier session we have discussed the nature of company. Now we will discuss what are the various kinds of a company. आपने कई बार सुना होगा बहुत सारी कंपनियों के बारे में, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या इनका एक ही रूट है जहाँ से ये डिफरेंशिएट करती हैं, या फिर अलग अलग आधार पर इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट कंपनी, फिर इंडियन फॉरेन कंपनी, उसके अलावा भी काफ़ी लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी है. अब इनके किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है वो आज हम डिस्कस करेंगे. पहला है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जब इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, बनाया गया है. इनकॉर्पोरेट का मतलब है, आप आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट दैट, और कि मैंने अच्छे से बता दिया है आपको. इनकॉर्पोरेशन का मतलब बॉडी, और कॉर्पोरेशन मतलब बॉडी, कॉर्पस, और उसको अगर एक लीगल पर्सन को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन में कन्वर्ट कर दिया जाए किसी प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन. एक बॉडी बनाई आपने 4-5 व्यक्तियों की, इस एग्जांपल के लिए 4-5 व्यक्तियों की बॉडी बना दी, तो वो हो गया कॉर्पोरेशन. बट उसको एक ज्यूरिस्टिक पर्सन बनाना, एक प्रॉपर प्रोसेस से उसको एक ज्यूरिस्टिक पर्सन बनाना, उस एसोसिएशन या कॉरपोरेशन को कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ देना, उस प्रोसेस के थ्रू जैसे ही उसको राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिलेगी, मतलब वो ज्यूरिस्टिक पर्सन बनेगा. उस प्रोसेस को बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन. अब प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन की, हम कंपनी लॉ में आगे पढ़ेंगे. उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस में भी काफ़ी 3-4 प्रोसेसेस हैं कि किस प्रोसेस से, अगर ए प्रोसेस से बनी तो कंपनी ए कहलाएगी, बी प्रोसेस से बनी तो कंपनी बी कहलाएगी, सी प्रोसेस से बनी तो कंपनी सी कहलाएगी. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ. पहला है, इसमें 3 मोड हैं. पहला है चार्टेड कंपनी. मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा है हमने कंपनीज को. चार्टेड कंपनी हो सकती है, रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, और थर्ड स्टैट्यूटरी कंपनी हो सकती है. ठीक है, क्या है हम पढ़ेंगे अभी. आप एक डायग्राम बना लीजिए कि सबसे ऊपर लिखिए काइंड्स ऑफ कंपनी. आप एकदम पॉज कर लें, आप एक फ्रेश पेज लें, उसके बाद देखिए ऊपर लिखें काइंड्स ऑफ कंपनी. अब काइंड्स ऑफ कंपनी को 4 भागों में, एक वो जो एक 4 भागों में बांटिए. काइंड्स ऑफ कंपनी के नीचे 4 वो बने. पहले के नीचे लिखिए मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दूसरे के नीचे लिखिए, सेकंड जो डाला है आपने, सेकंड जो पार्टीशन किया है उसके नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी. थर्ड लिखिए आप, थर्ड जो डाला है अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. और चौथा लिखिए आप अदर टाइप्स ऑफ कंपनी. अब देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है आपने, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमने 3 भागों में बांटा इसको भी. अगर मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर माना जाए तो कंपनी कितनी प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की. मोड ऑफ, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर माना जाए तो वो 2 प्रकार की होगी. अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स,
थर्ड जो है उसके आधार पर माना जाए तो कंपनी 3 प्रकार की होगी, और अदर टाइप्स में कुछ टाइप्स हैं वो बताए जाए। अब हम पहला टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए। ये आप समझ गए कि किस आधार पर हम किस प्रकार पढ़ेंगे कंपनी के काइंड्स। पहला डालिए आप, फर्स्ट, कंपनीज अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन किस प्रकार हो सकता है, कंपनी को जो प्रोसेस है ज्यूरिस्टिक पर्सन बनाने की, वो कितने प्रकार से बन सकती है। 3 प्रकार हैं उसमें। पहला है बाय द चार्टर, बाय लेजिस्लेशन और बाय कंपनी लॉ। हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। आप पहले पिछला लेक्चर एक बार फिर से पढ़िए, उसको अच्छे से उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहाँ से हम रिलेट कर पा रहे हैं। चार्टेड कंपनी क्या होती है? चार्टेड ऐसी कंपनी जो कि किस प्रोसेस से बनी है? बाय द चार्टर। अब चार्टर क्या होता है? हमारे यहाँ आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स भी तो किसी न किसी रूल से गवर्न होते थे। इंडिया में ब्रिटिशर्स किस रूल से गवर्न होते थे? तो जो क्वीन या किंग का एक लेटर होता था जो रूल बनाती थी, क्वीन रूल बनाती थी इंग्लैंड में या किंग रूल बनाता था, जो वो रूल बनाते थे उसको कहते थे चार्टर, रॉयल चार्टर। उस चार्टर से ही रूल बनता था, लॉ बनता था, रेक्स लेक्स, राजा लॉ बनाता था या क्वीन लॉ बनाती थी चार्टर के माध्यम से। अगर क्वीन ने उस चार्टर में किसी कंपनी का जिक्र किया कि आज से ये नाम की कंपनी होगी, तो वो चार्टर के माध्यम से इनकॉर्पोरेट हुई। जैसे कि एग्जांपल क्या देते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, फिर भी मान के चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जांपल देते हैं। वो कंपनी ब्रिटिशर्स ने चार्टर के माध्यम से बनाई थी। वहीं चार्टर में लिख दिया एक कंपनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें ये मेंबर्स होंगे, ये तो चार्टर से बनी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल लेना गलत होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया हम जो भी बात करेंगे ना, इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे, वो इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी डन इन इंडिया ओनली। ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंग्लैंड में बनी थी, फिर इंडिया में आई थी ना। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि चार्टर के माध्यम से, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, चार्टर में लिखा हुआ था कि आज से ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी और इसके ये मेंबर्स होंगे, तो चार्टर के माध्यम से कौन सी कंपनी बनी? एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया कंपनी, एक कंपनी का नाम है इंडिया कंपनी, जो कि चार्टर के माध्यम से बनी थी। उसके बाद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड चार्टर के माध्यम से बना था इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इसके अलावा आपने बहुत फेमस चीज़ सुनी भी होगी, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC लंदन, BBC इंडिया। तो पहले BBC लंदन था, उसके बाद जब इंडिया में आवश्यकता पड़ी तो चार्टर के माध्यम से, क्योंकि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो BBC चार्टर के माध्यम से बनी। तो ऐसी कंपनियां जो कि चार्टर के माध्यम से इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया, तो उन कंपनीज को हम चार्टेड कंपनी कहते हैं। चार्टर का बेसिक मतलब है कि एक पत्र, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। वसीयत क्या होती है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो सेल डीड क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ। आपकी बेयर एक्ट है, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसपे एक इंस्ट्रूमेंट है, लेजिस्लेशन है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक इंस्ट्रूमेंट पास किया जिसको लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसे ही क्वीन या किंग ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको ही चार्टर कहते हैं। तो चार्टर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक पेपर। ठीक है, पहला आप समझ गए चार्टेड कंपनी किसे कहते हैं। अब आप समझिए सेकंड, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं किस प्रोसेस से?
एक स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू। कंपनी तीन ही प्रकार से बन सकती है, चार्टर से बनने के आधार पर चार्टर से बन सकती है, या स्टेटरी या स्पेशल लेजिस्लेशन के थ्रू, या कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हो जाओ। अब देखिए स्टेटरी स्पेशल लेजिस्लेशन, अगर पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन ने बनाया, जैसे स्पेशल लेजिस्लेशन अगर ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1947 से पहले, तो उसको चार्टर बोलते थे। अब इंडिया में अगर कोई इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना चाहती है कोई भी कंपनी, तो उसको स्पेशल लेजिस्लेशन बोलेंगे, और उस लेजिस्लेशन के थ्रू इनकॉर्पोरेशन होगा, किसी कंपनी का एग्जिस्ट करेगी ये कंपनी। एग्जाम्पल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC पहले एक्ट बना था, स्पेशल लेजिस्लेशन बना था, उस एक्ट के माध्यम से एक संस्था बनी जिसको बोलते हैं हम LIC। पहले एक्ट बना था, स्पेशल लेजिस्लेशन बना था पार्लियामेंट में, इस एक्ट का नाम LIC एक्ट होगा, जिसमें एक बॉडी बनेगी, ये बॉडी ये काम करेगी, इस बॉडी में ये चीज़ें होंगी। तो एक स्पेशल लेजिस्लेशन बना, और उस स्पेशल लेजिस्लेशन के बाद उसके बेसिस पे एक कंपनी एक कंपनी बनी जिसका नाम है LIC। ठीक है, तो पहला चार्टर्ड, दूसरा स्टेटरी, थर्ड है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब अब दोनों ही प्रकार से, चार्टर तो नई कंपनी पुरानी कंपनी बनी हुई थी जब तक इंडिया आज़ाद नहीं था, और स्पेशल लेजिस्लेशन कुछ कुछ कंपनीज का होता है, LIC, SBI, RBI ये वगैरह। अब तीसरा ऑप्शन क्या है इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। मतलब कंपनी लॉ में जो भी एन इनकॉर्पोरेट कंपनी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी, दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और जो भी है 2013। The registered company can further be classified into various types, and they can be classified either on the basis of number of members or on the basis of liability। अब देखिए रजिस्टर्ड कंपनी, तीसरा ऑप्शन क्या बचा है कि कंपनी लॉ में एक प्रोसेस दिया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओ, मेरे को एक कंपनी खोलनी है, ऐसे ऐसे करना है, फॉर्म भरो, कंपनी लॉ के जितने भी प्रोविजंस है उसको फुलफिल कर लो, रजिस्टर हो जाओ, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी ROC के अंडर। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मैंने बताया था पिछली बार, हर एक क्षेत्र का एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, वही कंपनी से रिलेटेड सारे मैटर्स देखता है। अब स्टेटरी कंपनी में हम एक चीज़ भूल गए, स्टेटरी कंपनी में विशेष बात क्या है, दीज एक्ट्स डिफाइन द पावर टू बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी। एक एक्ट बना, स्पेशल लेजिस्लेशन बना, वो डिफाइन करता है कि कंपनी की पावर्स क्या होंगी। देयरफॉर दीज कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी बनी, कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, मतलब ये हमारा कि हम इस नाम से हैं, हमारा ये काम है, हम इतने मेंबर्स होंगे, हम इस प्रकार से काम करेंगे, हमारी फैक्ट्रीज यहाँ होंगी, हमारा हेड ऑफिस यहाँ होगा, और ये चीज़ें, तो कंपनी की पूरी हिस्ट्री के हम क्या करेंगे, कंपनी का बेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसे कंपनी रजिस्टर हुई, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा कि भाई हम ये काम करेंगे। तो ये हो गया उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक कंपनी क्या काम करेगी। अब जब स्टेटरी कंपनी है, उसकी पावर्स और काम करने का तरीका तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, एक्ट से ही तो कंपनी बनी है, तो एक्ट में लिखा हुआ है ये कंपनी ऐसे होगी और ये काम करेगी। तो नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की क्या ज़रूरत है, एक्ट में ही लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें, कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी का ये चीज़ें, सारी चीज़ें, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है, स्टेटरी कंपनी दे डू नॉट हैव टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड एज द पार्ट ऑफ देयर नेम। उनको कंपनी के पीछे, अपनी कंपनी के पीछे लिमिटेड शब्द, आपने देखा होगा कई शब्द कंपनियों के पीछे लिमिटेड शब्द देखा होता है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटरी कंपनी का फ़ायदा है। क्यों नहीं है उनकी आवश्यकता, ये मैं
नेक्स्ट लेक्चर में आपको